ठीक है, इफ यू वांट टू, ठीक है, मुसलमान ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। सो लेट अस बिगिन। अब देखो पॉलीगॉन जो टॉपिक है वो क्या चीज होती है? टू, ये सॉरी, टू, मोर देन टू साइड्स का कोई भी शेप हो, दैट इज नोन टू बी एज अ पॉलीगॉन। ठीक है। अब पॉलीगॉन के लिए मैंने बताया था, और मैंने इसके लिए बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, और ओवर हियर वी हैव नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पर मैंने शेप बताया था आपको। ठीक है, कि कौन सा शेप वो बनाता है। तो अगर थ्री साइडेड है, फोर साइडेड है, फाइव है, ठीक है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, और टेन है, ये आपके सिलेबस में है। इससे ऊपर भी हो सकते हैं मगर वो शेप का नाम नहीं होगा फिर। ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, और फाइव साइडेड पॉलीगॉन होता है, ये हेक्सागोन होता है, ये ऑक्टागोन होता है। शेप है, ये दो तरह के होते हैं पॉलीगॉन्स, दो नेचर के होते हैं। वन ऑफ द पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन, दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो एक ऐसे शेप को रेफर करता है जिसकी साइड, ठीक है, इसके साइड, सब साइड्स और सब, ठीक है, साइड्स अनइक्वल, ठीक है, एंड एंगल्स आल्सो अनइक्वल। बेटा आवाज बीच में नहीं आ पा रही मेरी तरफ देखो, एंगल्स अनइक्वल, ठीक है। लेट मी नो कि आवाज आ रही है सही तरह नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो अब देखो ये दो तरह के मैंने पॉलीगॉन्स में डिवाइड कर दिए। अगर हम जाते हैं फॉर्मूलाज पे, तो पहली चीज क्या है कि पॉलीगॉन में कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर पे लगेंगे और कुछ इरेगुलर पे लगेंगे, ठीक है। तो अब पहले फॉर्मूला आता है, हाँ फातिमा, फाइव साइड पेंटागन होता है, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से पॉलीगॉन लिख दिया, बोला मैंने पेंटागन होता है, ठीक है। दिस इज अ पेंटागन, दिस इज अ पेंटागन, ठीक है। डू गिव मी अ करेक्शन जहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो पॉलीगॉन्स में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? पहला फॉर्मूला ये है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री, ये आपका सबसे एज इक्वल टू 180, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा इस पे अप्लाई होगा रेगुलर पे, कौन सा रेगुलर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो सेकंड फॉर्मूला है वो है ईच एक्सटीरियर एंगल, और उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। अगर आपको निकालना हो ईच इंटीरियर एंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस एन इंटू, सॉरी, वन एन माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन। फोर्थ फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ फिर इसके बाद आपको बताता हूँ क्या है।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, वैसे फॉर्मूलाज काफी हैं, दे आर प्लेंटीफुल। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है 2 and 3, दिस कैन बी अप्लाइड टू ओनली रेगुलर पॉलीगॉन। ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। बाकी जो 1 और 4 हैं, दे आर आल्सो फॉर रेगुलर, ठीक है, एंड दे आर आल्सो फॉर इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, वो दोनों के लिए 1 और 4 हैं। 2 और 3 स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। एंड द फैक्टर क्यों ऐसा है, बिकॉज ये ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब के कोई इक्वल तो जब भी होंगे ना, जब ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो ये सिर्फ ये सेकंड और थर्ड वाला जो है, दे आर पार्ट ऑफ ओनली रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक हो गया? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आप जो थंब इंप्रेशन आता है, ठीक है, थम्स अप वाला, आप वो अप्लाई कर दें ताकि आई कैन नो, ठीक है, कि आपको सही समझ में आ रहा है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। उस समय वॉइस बहुत लैग कर रही है, थोड़ी सी लैग कर रही है, सर चेक कर लो, मुझे थम्स अप कर दें ताकि आई शुड नो के ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक हो गया, तो आगे मूव करते हैं। अब सर इसको याद कैसे रखें, हाउ डू वी लर्न? ठीक है, इसको लर्न कैसे करें? भाई लर्निंग एस्पेक्ट बहुत इजी है, ठीक है। लर्निंग एस्पेक्ट ये है कि मैं खुद इस तरह याद रखता हूँ कि मैं इसमें जो है वो एक ट्रायंगल को याद रख लेता हूँ। भाई एक ट्रायंगल को याद रख लें, और ट्रायंगल कौन सा वाला, अगर रेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम रेगुलर की बात कर रहे हैं तो आप ट्रायंगल को याद रख लें। तो रेगुलर ट्रायंगल का नाम होता है इक्वल ट्रायंगल। आपका जो है वो होता है आपका 3 साइड सेम होती है। तो अगर तीनों साइड सेम है तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जब आपकी तीनों साइड सेम होती हैं तो तीनों एंगल भी सेम होते हैं, और वो एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री। आपका ये सम होता है ना, तीनों एंगल्स का मिला के 180 डिग्री सम होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री सम होगा, इस वजह से आप क्या करोगे? और अच्छा सर, ये आपको कैसे पता लगा कि ये ट्राइंगल का 180 डिग्री सम होता है? भाई मैं अगर फोर्थ वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तो इसका एन कितना होगा? एन रेफर्स टू आइदर नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल, एक ही बात होती है। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। तो अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 3 ले लूं, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, तो ये आंसर आता है आपके पास 180 डिग्री। इस तरह मुझे पता लगा कि अच्छा ये ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स हैं वो जो है मिला के सम अप करके 180 होते हैं। इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ ताकि आपको ये हाँ, समझ में आ जाए कि ये क्या स्टोरी है, मेरे ठीक है। लिए अब दूसरा एक जो चीज है, पता नहीं ठीक भाई। है, और अगर चारों साइड से, ठीक है, मैडम फोन बंद, बेटा बंद कर दो ये अपना, ठीक है। तो अगर ये आपके तीनों ये चारों साइड सेम हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर का नाम होता है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? एग्जैक्टली सेम होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल लगा दूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये किस तरह आएगा? यहाँ का एन क्या होगा? यहाँ का एन 4 होगा, तो 4 - 2 × 180 डिग्री। इस वजह हम क्या कहते हैं? 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। हम कहते हैं ना कि स्क्वायर के मतलब कि कोई भी कॉर्ड होता है उसके चारों एंगल्स मिला के कितना होता है आपके पास? 360 डिग्री होता है। दैट इज व्हाई द लॉजिक इज कि n - 2 × 180 करने से आपका 360 आ गया, ठीक है। अब सर व्हाट इज इंटीरियर एंगल? ये इंटीरियर एंगल क्या है? ये जो रेड वाले मैं बना रहा हूँ आपके पास, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये चीज कहलाती है इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिस इज इंटीरियर एंगल। अब सर क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों एंगल सेम होंगे, तो ये कितना होंगे? भाई अभी अभी हमने निकाला ना कि 180 तीनों का सम है, ठीक है। तो ये आप इसको आइदर इस तरह निकालो कि n - 2 × 180 से, मतलब कि जो इसका फॉर्मूला देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है n - 2 × 180, ये क्या चीज है? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला, ठीक है। तो आपने क्या किया? अगर आपको ये निकालना है तो आपने 180 डिग्री, इसी तरह आपको यहाँ पे करना है तो आप इसको यहाँ पे
स्क्वायर के लिए फाइंड करना है तो आपने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 4 साइड्स हैं, डिवाइड बाय n करना है, n रेफर्स टू साइड या एंगल। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली सिमिलरली आपका 360 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री कहाँ पर है, 90 डिग्री ये 4 कॉर्नर्स पे है, ये आपके 4 कॉर्नर्स जो है 90 डिग्रीज है, ठीक है। दिस इज योर इंटीरियर एंगल, तो स्क्वायर का इंटीरियर एंगल ये है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन बनाया है। और जो ट्राइंगल है उसका इंटीरियर एंगल ये रेड वाली पार्ट है, और रेड वाला पार्ट क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। आर वी गेटिंग दिस बेटा? थम्स अप कर दो सो आई कैन नो के आपका जब वो ये चीज समझ आ रही है, इट इज क्लियर। अनंत, अनीशा बेटा जल्दी करो, हादिया, हसीब, ठीक है। किसी को क्लियर नहीं है वो सब मुझे मैसेज भी भेज सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा उनको क्लियर नहीं। अब देखो बात ये कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या चीज़ है? तो एक्सटीरियर एंगल जो इंटीरियर एंगल के साथ जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये ट्रायंगल के साथ बनाया, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल के साथ ये जो रेड के बाद ये जो ग्रीन है, जो दोनों सम अप करके 180 बन रहे हैं, तो ये साथ वाला एंगल जो है ये ग्रीन वाला एंगल, दिस इज नोट बी एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल तीनों साइड पे होगा, मतलब कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तीनों साइड पे होगा, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल्स है आपके, ठीक है। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी होगा। अब क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मैंने कहा था ना मिला के कितना होते हैं, दे सम अप टू 180 डिग्री। हमेशा कोई भी शेप हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, दे सम अप टू 180 डिग्री। तो इस वजह से अगर इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल सेम है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। तो अगर ये 60 है तो मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, और वो फॉर्मूला क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, ठीक है, और आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए तो आप 180 डिग्री में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, टू गेट योर वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिखा, माइनस 60 डिग्री किया, तो आपके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब जो रेगुलर शेप होता है, ठीक है, उसके अंदर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सेम होता है, मतलब कि ये 120 यहाँ पे भी होगा, 120 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको जरा देख लो अपने पास। तो सर आपने इसका बताया, अब ये बताएं स्क्वायर का क्या होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल अब बताते हैं, ठीक है। भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इसके क्या होंगे, ठीक है, तो ये बताता हूँ आप क्या होंगे। अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका जो है वो आपका ये भी 90 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज सम अप टू 180 का ना मैंने, तो ये इसके तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 90, मतलब कि मिला के 180 होना चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ फॉर्मूला 1। बट यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जस्ट गिव मी अ गो अहेड तो मैं आगे से बढ़ूँ। मगर देखो अब ये तो मैंने आपको जो समझाया है, मगर मैं इसकी वर्किंग दूसरी तरह करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे रेगुलर पॉलीगॉन का क्वेश्चन आएगा जब भी, तो मैं उसमें हमेशा स्टार्ट करूंगा एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। सर अगर एक्सटीरियर एंगल की जगह उन्होंने इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी तो भाई आपको इंटीरियर, मैं इसमें देखो जब भी रेगुलर पॉलीगॉन आएगा ना तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन आता है तो यू विल ऑलवेज यूज फॉर्मूला 1, ठीक है, और आपका फॉर्मूला 2। आप 1 और 2 से जो है वो काम निकाल सकते हो, आप इन दोनों से ही काम निकाल सकते हो, आपको थर्ड फोर्थ को जरूरी नहीं यूज करना, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मुझे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक शेप है जिसका इंटीरियर एंगल जो है, ठीक है, जिसके एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, मुझे ये कहा हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और रेगुलर पॉलीगॉन, और मुझे इक्वल्स टू 60 डिग्री,
ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, मुझे इसकी एन बताना है कितनी साइड्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं करूंगा ये कि मैं पहले इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दूंगा। यहाँ से मैं इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा विच विल बी 180, क्योंकि 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, और इंटीरियर कितना होगा 60 डिग्री। तो आई गेट टू नो कि सर एक्सटीरियर एंगल जो है, मतलब कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है आपका 120 डिग्री होगा। जब आपके इंटीरियर एंगल सेम होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होता है। तो आपका जब ये आ गया कि आपके ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास इक्वल्स टू 1 2 का ना, वो अप्लाई कर देंगे एक्सटीरियर एंगल का। वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइडेड बाय, होने वाली केस में आ रही है 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। आपको एन नहीं पता होगा, तो आप एन को जब सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दोगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 विल बी इक्वल्स टू, आपका आ जाएगा आंसर इज इक्वल्स टू 3। बेटा आर वी क्लियर अबाउट दिस, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें, किस तरह काम करना है। अब मैं काम ये करूंगा कि मैं डायरेक्टली इस पर मूव करूंगा और टुवर्ड दी पास पेपर, जो टॉपिकल वाले हैं आपको निकालने, तो आप निकाल लें टॉपिकल, टॉपिकल पे काम करेंगे हम। मुझे कोई पेज नंबर बता दे पॉसिबल, कि पॉलीगॉन्स का पेज नंबर क्या है। 313 है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखो, एक कोई भी क्वेश्चन पिक करते हैं पहले। मैं देखता हूँ कौन सा वाला पिक करना है। जैसे ये दिया हुआ है, a regular polygon has interior angles, एक मिनट साथ में यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, a regular polygon has interior angles of 160 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था, हम 1 और 2 वाले को यूज करेंगे और नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है, वो पता हो जाएंगी, ठीक है। हमेशा यही क्वेश्चन देगा, तो हम पहले अप्लाई करेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है ना मैं, ठीक है, तो उससे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर विच इज 160। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। ये जो 20 है ये एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 20। जीरो और जीरो कैंसिल आउट होगा, टू 1 टाइम्स टू 18 टाइम्स, तो आंसर आ गया ये 18 साइडेड शेप है, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल वर्क, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन किस तरह मैंने किया, एन 18 निकालने वाला, जल्दी बताओ। अब उन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है।
द डायग्राम शोज थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ दिस पॉलीगॉन। दिस पॉलीगॉन का मतलब ये है जो 18 साइडेड शेप है ना, उसमें इन्होंने 1 2 और 3 साइड्स दी दी हैं। और ये जो मार्क किया हुआ है कि ए बी बी सी और सी डी क्या है, इक्वल है। अभी कह रहा है, पहली चीज इससे कही कि आपको बी ए सी निकालना है। ठीक है, बी ए सी का मतलब ये वाली चीज निकालनी है। और दूसरा ये कि इसने कहा ए सी डी निकालना है, तो उसको जरा देख लेते हैं ए सी डी क्या होगा। भाई पहले तो मैं बता दूंगा ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, वो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड सेम होती है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तीनों साइड्स मिला के कितने, तीनों एंगल्स मिला के कितने होता है हमेशा ट्राइंगल में, 180। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, 180 में से 160 माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 180 में से 160 निकाल के जो 20 बच रहा है वो इक्वली डिवाइड होगा, यहाँ के लिए 10 डिग्री और यहाँ के लिए 10 डिग्री, तो ये 10 और 10 डिवाइड हो गया। एंड ऑल थ्री ऑफ देम सम अप टू, ये आपका सम बन जाएगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला पार्ट था, बी ए सी निकालना था। बी ए सी जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। दूसरा हमें से कहा है ए सी डी निकालना है, हमें ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, द सेकेंड थिंग वी नीड टू फाइंड इज ए सी और डी निकालना है हमें। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो आपके पास दिए हुए है ना, मैं इसको अलग अलग मार्क कर रहा हूँ, ये जो बी दिया हुआ है, ठीक है, ये बी पे इससे एंगल 160 है। इसी तरह ये जो सी है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ऊपर जाके पढ़ना। तो अगर ये भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका भी पूरा जो होगा वो कितना होगा, 160 डिग्री होगा। पूरा ये एंगल इंटीरियर एंगल कहते हैं उसको। तो अगर 160 में से वो 10 उस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ए सी डी जो आपका, ये जो अब मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अगर ये फाइंड करना है तो ए सी डी निकालने के लिए आपको 160 में से 10 को माइनस कर देना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री, जिसके समझ आगे जस्ट गिव मी अ थम्स अप, तो वी कैन मूव अहेड। अब कुछ बच्चों ने ये पूछा था, ये कह रहे हैं द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ टू आइडेंटिकल रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। ये कह रहा है दो पार्ट ऑफ टू आइडेंटिकल रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। अब एक पॉलीगॉन ये है, सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। एक पॉलीगॉन जो है वो आपका ये वाला है, पॉलीगॉन 1, और एक पॉलीगॉन 2 है। ठीक है, और दोनों का पार्ट दिया हुआ है, पूरे पूरे नहीं दिए हुए। बट व्हाट यू नो इज के 12 साइडेड है, दोनों के दोनों 12 साइडेड शेप है। ठीक है, तो अगर ये 12 साइडेड है, इसमें वो आपका एन दिया हुआ है, तो इससे कहा हुआ है एंगल ए बी सी, तो आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। मगर मैंने क्या कहा, हम तो 1 और 2 को यूज क्या करेंगे ना, 1 एंड 2 को यूज करेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एन। इस केस में हमें एन की वैल्यू पता है, और एन की वैल्यू कितनी है, 12 साइडेड इसने कहा था, तो एन की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो आपने 360 अपॉन 12 लिख के 1 टाइम्स, और ये आ गया आपका 3 और 0 30। तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो अब मैंने क्या कहा था, 1 और 2 को यूज करना, हमने 2 वाले को यूज किया। 1 वाला क्या था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप 180 में से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो कि 30 डिग्री थी उसको माइनस कर दें, तो यू विल गेट टू नो कि ये 150 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो ए बी सी है, विच इज योर, मतलब कि ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका इंटीरियर एंगल है, तो ये आपका 150 हो जाएगा। अब देखो ये भी 150 है। ठीक है, इस तरह मैं सब 150 बना रहा हूँ। ये देखो, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, नीचे भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये भी इंटीरियर एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल है जो मैंने ब्लू से मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो सर एक्सटीरियर एंगल जो 30 का आपने कहा था वो कौन सा है, अब मैं वो बताता हूँ वो कौन सा है भाई। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर करो तो वो आपका जो है वो क्या चीज़ होती है, वो आपका एक्सटीरियर होता है।
तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा इंटीरियर एंगल के सप्लीमेंट्री होता है। मतलब कि फॉर इंस्टेंस अगर आप इसमें वैल्यू निकालोगे एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल क्या चीज़ है आपका, यहाँ पे ये आपका इसका कहा था कि 30 डिग्री होगा, जो ऊपर वाले बी का होगा, और नीचे वाले का पार्ट भी आपका ये एक्सटीरियर एंगल 30 होगा। ठीक है, दो अलग अलग पॉलीगॉन थे जिसको इसने ए बी पे ज्वाइन किया था। आगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ डिफरेंट रेगुलर शेप will fit exactly into the space at B, name this shape। ये कह रहा है कि जो बी वाली जगह है, ठीक है, ये वाली जगह जिस पे ये कह रहा है, ये कह रहा है बी वाली जगह पे आपके पास यहाँ पे एक शेप फिल होगा। अब वो शेप का नाम बताएं। अब देखो शेप में ये है कि बीसी की जो लाइन है और जो बीडी लाइन है वो क्या है, इक्वल है। ये मैं पता है क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के पॉलीगॉन है, दोनों 12 साइडेड पॉलीगॉन है, दोनों रेगुलर पॉलीगॉन। तो बीसी और बीडी तो हमें पता है कि इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये बीसी और बीडी का नहीं पूछा इसने, मगर इसने पूरे शेप का पूछा है। अगर मैं बीसीडी ट्राइंगल के रिगार्डिंग देखो ना, तो बीसी और बीडी आपके दोनों साइड सेम है, मगर ये एंगल देखो क्या बन रही है, एंगल बीच में जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर दो साइड सेम हो, ठीक है, और एक बीच में एंगल 60 हो, तो ये तीसरी साइड भी सेम होगा ना। इनफैक्ट क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है। ठीक है, और एंगल्स क्या होते हैं, 60, 60 और 60। तो ये कौन सा बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर इसकी लॉजिक थोड़ी सी और देखनी हो तो ये देख लो कि सर हमें ये तो पता था कि बीच में 60 है और वो दो साइड सेम थी, हमें तीसरी साइड सेम किस तरह का। तो अगर ये मैं कहूँगा चलो आइसोसेलेस वाली अप्रोच से देखता हूँ, 180 में से अगर 60 निकाल दोगे तो जो भी बचता है वो एंगल सी और एंगल डी के लिए मार्क होगा ना, वो इक्वल इक्वल होगा। तो 180 माइनस 60 करके डिवाइड बाय 2 करके देखो तो आपका 60 आएगा। इसका मतलब है कि ये सी एंगल पे 60 है, डी एंगल पे 60 है और बी एंगल पे 60 है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखने पड़ेगा इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैंने जो क्वेश्चंस करवाए वो दोनों के दोनों जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन के थे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले मुझे क्वेश्चन 6 के रिगार्डिंग थम्स अप दो, तो फिर मैं आगे मूव करूँ। बेटा फजल अगर सिर्फ ट्रायंगल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम है उसका। मैं एक और यहाँ पे 7 करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं द डायग्राम द डैश लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जो चीज यहाँ पे वो दूसरी जगह पे सेम होगी। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 2x डिग्री हो गया, यहाँ पे 2x डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपके पास x डिग्री हो गया। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको क्या चीज पता है, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 कितने एंगल्स हैं, 6, मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं। सर आपको कैसे पता रेगुलर नहीं, क्योंकि बेटा सब एंगल्स x नहीं है, ना ही सब एंगल 2x है, तो इसका मतलब है कि इरेगुलर है। रेगुलर में सब एंगल्स को इक्वल होना जरूरी है। मगर ये बात पता लग गई कि ये 6 साइडेड फिगर है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर सब इंटीरियर एंगल्स को सम कर दें तो कितना होना चाहिए। तो अगर मैं n की जगह 6 - 2 × 180 कर दूं और ये 4 × 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 720 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो ये 720 हो जाएगी। अब 720 डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स 2x वाले हैं और 2 एंगल्स x वाले हैं। तो ये कितना हो गया, ये 8x + 2x, ये आपके पास 10x हो गया। तो 10x की जो वैल्यू है टोटल वो 720। इसका मतलब 720/10 कर दूंगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 72, क्योंकि 0 और 0 कैंसिल आउट होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 72। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, इसको जरा देख लो। इरेगुलर पॉलीगॉन है,
मैं इरेगुलर पॉलीगॉन पे एक और करवाऊंगा, उसके बाद हम क्लास को फॉर द नमाज ब्रेक स्टॉप कर देंगे, इसके बाद वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा लोगों ने थम्स अप किया, और किसी को अगर इशू है तो मुझे पर्सनली वहां पर मैसेज कर दें। ठीक है। अब ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 भी है। हादिया ने स्पेसिफिकली 14 का कहा हुआ है। हादिया, ये 14 में समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं 10 समझाता हूँ, फिर 14 पे आऊंगा। 10 में लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज अ हेक्सागोन, फाइंड एक्स। तो ये हेक्सागोन फाइंड करने को कह रहा है। ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, 6 साइड वाला हेक्सागोन, ठीक है। तो आपको 6 साइड वाले हेक्सागोन की बात की हुई है इसने, और आपको कह रहा है एक्स फाइंड करो। दैट इज नॉट एन इशू, अभी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब करना ये है कि आपको क्या चीज़ पता है, आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर 70 120 90 90 और 66 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कितना एंगल दे दिया आपको? आपको एक एंगल, ठीक है। आपको एक दो तीन चार पांच एंगल दिए हुए, ये एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पहले, जब इरेगुलर पॉलीगॉन है तो आप n-2 इंटू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से करेंगे। कितने साइड ये है, ये 6 साइडेड है, तो आपने 6 - 2 इंटू 180 कर लिया। ये वही 4 इंटू 180 720 होता है, अभी हमने पीछे किया था। अब 720 कैसा आया होगा जब सब एंगल को प्लस किया होगा आपने, मतलब कि 720, सॉरी 70 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 66 और प्लस, इसको मैं नाम देता हूँ वाई डिग्री, ठीक है। अपनी तरफ से नाम दे दिया वाई डिग्री। तो ये इन टोटल हो गया आपका 70 और 120 इज आपका 190, 190 और 90 इज आपका 280, 280 प्लस 90 इज आपका 370, और 370 में 66 ऐड कर लें तो ये 436 बनता है, प्लस वाई, और ये 720 है, ठीक है। पहले ही बताओ कि यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब y की वैल्यू मुझे फाइनली निकालनी है, तो 720 में से 436 माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब कितना आएगा ये? 5 36 636 736, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक के बेटा, ये फजल मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया ना, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, ये जो फॉर्मूला लगाया है बेटा, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, कि सब इंटीरियर एंगल्स मिला के कितना हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है।